ये बात है उस समय की जब मैं उस घटना स्थल पर मौजूद था। मैं वहां गया भी था इस चीज को जानने के लिए कि ये वाकई में ऐसी चीज है इस धरती पर उपलब्ध है या नहीं। तो मैंने वहां देखा जो प्रकृति के बारे में बिना जाने अधूरा ज्ञान लेके घूमते हैं और अपने भौतिक जीवन में जो कार्य हैं उनको लेकर अपने आप को प्रोत्साहित पेश करते हैं। तो ये सब एक छोटी चीज है बहुत, क्योंकि बिना आध्यात्मिकता से आपका भौतिक रूप भी सुधर नहीं सकता। तो भौतिक रूप एक तत्व के रूप में मौजूद है धरती पर। इसको आप जो नाम दे रहे हो अलग अलग या इसको कुछ अलग तरीके से पेश कर रहे हो इस धरती पर अपने आप को या किसी को, तो ये इंसानी वजूद से एक तत्व की तरह है वो इस धरती पर मौजूद है। उनका मैं ज्ञान तो मजाक नहीं उड़ाना चाहता। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहीं से आपके जीवन में चालू होती है, क्योंकि आप सोचते हो सिर्फ उन्हीं चीज़ों को जो आपको बताई जा रही, उनके बारे में नहीं सोच पाते हो जिनके बारे में आपको पता भी नहीं है, क्योंकि आपके पास प्रकृति ने इतना पावर नहीं दिया। आप सिर्फ भौतिक रूप से लड़ सकते हो। जो चीज़ें दिखेंगी उनको आप पहचान लोगे और टारगेट कर लोगे, लेकिन इसके अलावा भी ऐसी चीज़ें हैं दुनिया में जिनके बारे में आपको कभी जिक्र नहीं होती, क्योंकि आप शहरों में रहते हैं और इन चीज़ों का आपको पता भी नहीं रहता, क्योंकि आप बचपन से वहीं से बड़े हुए और उन चीज़ों का इन्वायरमेंट नहीं मिल पाया, इसलिए आप उनको नकार देते हैं और सामने वाले को बेवकूफ बता देते हैं। लेकिन असल में ये वो चीज़ें हैं जो इस धरती का ही वजूद है। जैसे इंसान जिन तत्वों से मिलकर बना है, उसी तरह कुछ कम तत्वों से, या यूं कहो कोई चेतना जिसमें अधिक से अधिक मात्रा में अग्नि है, अग्नि के भाग हैं, उनसे भी अलग अलग मखलूक शख्सियत है जिन्हें हम देख नहीं सकते और वो दिखाना भी नहीं चाहते। काम उनके बिल्कुल इंसानों की तरह है और जीव जंतुओं की तरह। उनके भी बच्चे होते हैं, उनकी भी फैमिली होती है, लेकिन आप उनके बारे में कभी भी जानना नहीं चाहते। ज़्यादातर परेशानी लोगों को जो सडनली होती है वहीं से होती है। बात यहाँ आ जाती है कि आप निडर हो या डरपोक, क्योंकि ज़्यादातर जितने भी हम चले आ रहे परंपरागत पूजनीय कुल देवी देवता, वो कहीं ना कहीं हमारे पूर्वजों के दबे होने के कारण हो सकता है। पूर्वजों ने वहां पर शायद वो चीजें नहीं देखी होंगी या उस चीज को नहीं समझा होगा। जिसने समझा है वो इन चीजों से नहीं डरता है। आज वो जो लोग डरते हैं, जिनको ज्ञान नहीं है, वो उनको किसी मेड़ पर या किसी चौराहे पर एक मंदिर का रूप दे देता है। असल में नेगेटिविटी हमें साइंस बताती है कि मरने के बाद एक इंसान या कोई भी जीवित सब नेगेटिविटी ही छोड़ दे, और कहीं ना कहीं उसका नेगेटिविटी चेतना जो है वो नेगेटिविटी ही बचती है, क्या भौतिक रूप से वो अभी ढकी है। जब कोई एनर्जी मरने के बाद बाहर आती तो उसका कोई भाग नहीं होता है, सिर्फ वो गर्म एनर्जी रहती है। ज़्यादातर नेगेटिव एनर्जी में परेशान नहीं करती,
उनका कोई पुलिस, लेकिन किसी किसी का चेतना ऐसा रहता है कि घूम फिर के वहीं आना जाना रहता है। चेतना एक ऐसा है, जैसे आप मान सकते हैं कि जैसे मैं तो मैं ही, मैं शब्द को आप बार बार सोचिए कि मैं ही हूँ। आंखें बंद करो और ये सोचो कि मैं ही इस दुनिया का एक ऐसा शख्स हूँ जो मैं सबके बारे में सोच रहा हूँ। मैं ही एक ऐसा हूँ जो मरने के बाद भी ऐसा कर लूँगा, वैसा करूँगा, मेरा जन्म हो जाएगा। तो ये बातें आप आंखें बंद करो और एक बार सोच, इस दुनिया की भाग दौड़ से स्थिर हो जाओ 10-5 मिनट के लिए और रोजाना इस विचार करो इस बात पर, तो आपको एक अलग ही एनर्जी मिलेगी। आप खुद महसूस करोगे। मैं उस साइंस को इस हद तक मान लेता हूँ कि एक मरने के बाद इंसान का कुछ नेगेटिव चेतना है वो चलता रहेगा। आप लोग डर जाते हो उसको भूत का नाम देकर कि वो भूत बन गया है, कुछ भी बन जाए, वो एक साइंटिफिक एनर्जी है जो कि एक भूगोल पर आधारित गुरुत्वाकर्षण के चलते होता है। उसे आप भूत कह सकते, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डरो मत, क्योंकि आधी दुनिया इस डर के वजह से उन पंडालों में बैठे हुए तमाम बेवकूफ बनाने वालों के पास इनका उपाय ढूंढने चले जाते हैं, क्योंकि आप डरते हो। जब तक आप डरना बंद नहीं करोगे आपका कोई सोल्यूशन नहीं। ये एक जिंदगी का अलग पार्ट है जो कि स्पिरिचुअल फिजिकली लॉ से अलग है, और ज्यादातर हम स्पिरिचुअल लॉ से ही फिजिकल लॉ में तब्दील हुए हैं, क्योंकि जब तक आदमी सोचेगा नहीं आदमी एक कदम नहीं बढ़ा सकता। तो कहीं ना कहीं हम टारगेट तो अचीव कर लेते हैं, सब कुछ हासिल कर लेते हैं। स्टार्ट आध्यात्मिकता से होता है। जब तक आप सोचोगे नहीं मिलेगा नहीं। ठीक उसी पर इस दुनिया में ये भी जरूरी है सोचना कि हमारे साथ साथ और कितने जीव जंतु हैं और कितने ऐसे जो हैं जो अलग अलग तत्वों से बने हैं जो दिखाई नहीं देते।